श्रीवास के घर संकीर्तन आरंभ। संपूर्ण संसार एक अज्ञात आकर्षण के अधीन होकर ही सब व्यवहार कर रहा है। अग्नि सभी को गर्म प्रतीत होती है, जल सभी को ही शीतल जान पड़ता है। सर्दी गर्मी पड़ने पर उसके सुख दुख का अनुभव जीव मात्र को होता है। ये बात अवश्य है कि स्थिति भेद से उसके अनुभव में न्यूनाधिक के भाव हो जाए। किसी न किसी रूप में अनुभव तो सब ही करते हैं। इस जीव का आदि उत्पत्ति स्थान आनंद ही है। आनंद का पुत्र होने के कारण ये सदा आनंद की ही खोज करता रहा है। मैं सदा आनंद में ही बना रहूं, ये इसकी स्वाभाविक इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। कारण कि जनक के गुण जन्य में जरूर ही आते हैं, इसलिए आनंद से ही उत्पन्न होने के कारण ये आनंद में ही रहना भी चाहता है और अंत में आनंद में ही मिल भी जाता है। जल का एक बिंदु समुद्र से पृथक होता है, पृथक होकर चाहे वह अनेकों स्थानों में भ्रमण कराए, किंतु अंत में सर्वत्र घूमकर उसे समुद्र में ही आना पड़ेगा। समुद्र के अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बन के वह बादलों में जाएगा, बादलों से वर्षा बनकर पृथ्वी पर बरसेगा, पृथ्वी से बहकर तालाब में जाएगा, तालाब से छोटी नदी में पहुंचेगा, उसमें से फिर बड़ी नदी में। इस प्रकार महानद के प्रवाह के साथ मिलकर वह समुद्र में ही पहुंच जाएगा। कभी कभी क्षुद्र तालाब के संसर्ग से उसमें दुर्गंध से भी प्रतीत होने लगेगी, किंतु चौमासे की महाबाढ़ में वह सब दुर्गंध साफ हो जाएगी और वह भारी वेग के साथ अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगा। मनन करने वाले प्राणियों का मन एक सा ही होता है, सर्वत्र उसकी गति एक ही भांति से संचालन करती है। संपूर्ण शरीर में चित्त की वृत्तियां किसी एक निर्धारित नियम के साथ ही कार्य करती हैं। जीव का मुख्य लक्ष्य है अपने प्रियतम के साथ जाकर योग करना। उसे प्यारे के पास पहुंचे बिना शांति नहीं, फिर वहां जाकर उसका बनकर रहना या उसी के स्वरूप में अपने को मिला देना। यह तो अपने अपने भावों के ऊपर निर्भर है। कुछ भी क्यों ना हो, पास तो पहुंचना ही होगा, योग तो करना ही पड़ेगा। बिना योग के शांति नहीं। योग तभी हो सकता है जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो। चित्त बड़ा ही चंचल है, एकांत में यह अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है। इसलिए इसके निरोध का एक सरल सा उपाय यही है कि जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से साधन करके यह भगवत कृपा प्राप्त करके अपनी चित्त वृत्तियों का थोड़ा बहुत यह संपूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हीं के चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए। कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय वस्तु के प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है। इसलिए सत्संग और संकीर्तन की इतनी अधिक महिमा गाई गई है। यदि एक उद्देश्य से एक मन और एक चित्त होकर जो भी साधन किया जाए, तो पृथक पृथक साधन करने की अपेक्षा उसका महत्व सहस्त्रों गुणा अधिक होता है। और विशेषकर इस ऐसे घोर कलयुग के समय में जब सभी खाद्य पदार्थ भाव दोष से दूषित हो गए हैं तथा विचार दोष से गिरि शिखर, एकांत स्थान आदि सभी स्थानों का वायुमंडल दूषित हो गया है। ऐसे घोर समय में सत्पुरुषों के समूह में रहकर निरंतर प्रेम से श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्मृतियों में भी यही वाक्य मिलता है, संघे शक्ति कलौ स्मृता। कलयुग में सभी प्रकार के साधन संग शक्ति से ही फलीभूत हो सकते हैं और कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात् अर्थात केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए इन सभी बातों से यही सिद्ध हुआ कि कलिकाल में सब लोग एक चित्त और एक मन से एकांत स्थान में निरंतर केशव कीर्तन करें, तो प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन में एक दूसरे से बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। यही सब समझ सोचकर तो संकीर्तन अवतार श्री चैतन्य देव ने संकीर्तन की नींव डाली। वे इतने बड़े भावावेश में आकर भी वनों में नहीं भाग गए। उस प्रेमोन्माद की अवस्था में जिसमें कि घर बार भाई बंधु सभी भूल जाते हैं, वे लोगों में ही रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे और अपने आचरण से लोक शिक्षा देते हुए जगत उद्धार करने में संलग्न से ही बने रहे।
यही उनकी अन्य महापुरुषों से विशेषता है। महाप्रभु की दशा अब कुछ कुछ गंभीरता को धारण करती जाती है। अब वे कभी कभी होश में भी आते हैं और भक्तों से परस्पर में बातें भी करते हैं। चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और सभी ने मिलकर प्रतिदिन संकीर्तन करने की सलाह की। प्रभु ने सबकी सम्मति सहर्ष स्वीकार की और भक्त अग्रगण्य श्रीवास के घर संकीर्तन का सभी आयोजन होने लगा। रात्रि के समय छठे छठे भगवत भक्त वहां आकर एकत्रित होने लगे। प्रभु ने सबसे पहले संकीर्तन आरंभ किया। सभी ने प्रभु का साथ दिया। संकीर्तन करते करते प्रभु भावावेश में आकर तांडव नृत्य करने लगे। शरीर की किंचन मात्र भी सुध बुध नहीं रही। एक प्रकार के महाभाव में मग्न होकर उनका शरीर अलाद चक्र की भांति निरंतर घूम रहा था। ना तो किसी को उनके पद ही दिखाई देते थे और ना उनका घूमना ही प्रतीत होता था। नृत्य करते करते उन्हें एक प्रकार की उन्मादकारी बेहोशी सी आ गई और उसी बेहोशी में वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों ने इन्हें बड़े यत्न से उठाया। थोड़ी देर के अनंतर इन्होंने रोते रोते भक्तों से कुछ कहना आरंभ किया। भाई, मैं क्या करूं? मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं उसे कह नहीं सकता। कितने दिनों से मैं तुमसे एक बात कहने के लिए सोच रहा हूं, किंतु उसे अभी तक कह नहीं सका हूं। आज मैं तुम लोगों से उसे कहूंगा। तुम लोग सावधानी के साथ श्रवण करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त स्थिर भाव से चुपचाप बैठ गए और एकटक होकर उत्सुकता के साथ प्रभु के मुख चंद्र की ओर निहारने लगे। प्रभु ने साहस करके गंभीरता के साथ कहना आरंभ किया। आप लोग तो अपने परमात्मीय हैं। आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है? इसलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं गया से लौट रहा था तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल कोमल चरणों में सुंदर नुपुर बंधे हुए थे। पैरों की उंगलियां बड़ी ही सुहावनी तथा क्रम से छोटी बड़ी थीं। कमर में पीतांबर बंधा हुआ था। पेट तिरवली से युक्त और नाभि गोल तथा गहरी थी। वक्षस्थल उन्नत और मांस से भरा हुआ था। गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं देती थी। गले में वनमाला तथा गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थीं। कानों में सुंदर कुंडल झिलमिल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह से मेरी ओर देख रहा था। उसके सुंदर गोल कपोलों के ऊपर काली काली लटें लहरा रही थीं। मैं मंद मंद मुस्कान के साथ मुरली बजा रहा था। उस मुरली की मनोहर तान को सुनकर मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया और फिर वह बालक ना जाने कहां चला गया। इतना कहते कहते प्रभु बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए। वे मूर्छित दशा में ही इस श्लोक को पढ़ने लगे। अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदा लोक नमंत्रेण अनाथ बंधो करुणेक सिंधु हा हंत कथम नयामि। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार पढ़ते और फिर बेहोश हो जाते। थोड़ा होश आने पर फिर इसे ही पढ़ने लगते। जैसे जैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका और वे थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो गए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। यूं ही पूरी रात्रि इसी प्रकार संकीर्तन और सत्संग में ही व्यतीत हुई। इस प्रकार श्रीवास पंडित के घर नित्य ही कीर्तन का आनंद होने लगा। रात्रि में जब मुख्य मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते तब घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में खोल, करताल, मृदंग, मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर नृत्य करते थे। अब इनका नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आपे को भूले जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग,
कंप व वर्ण तथा प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी सहृदय थे, सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान तथा दिखावेपन का भाव नहीं था। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में आनंद का पूछना ही क्या है, वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की वंदना करते, कोई कोई प्रेम में विवल होकर प्रभु के पैरों को ही पकड़ लेते, बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ पकड़ कर रुदन करते। इस प्रकार सभी प्रेममय कृत्यों से श्रीवास पंडित का घर प्रेम पयोधी बन गया था। उस प्रेमाणम में प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम में पागल होकर सदा ही नृत्य करने लगता था। वहां प्रभु के संसर्ग में पहुंचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूल जाते थे। भक्तों का हृदय स्वयं तड़फड़ाने लगता था। गदाधर इनके परम अंतरंग थे। ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते थे। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? भैया मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच सच मुझे उनका पता दो। वे जहाँ भी होंगे मैं वहां जाकर उनकी खोज करूंगा और उनसे लिपटकर खूब पेट भर के रहूंगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहाँ। गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं? गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रभु अपने बड़े बड़े नखों से हृदय को विदारण करने लगे। वे कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते। इस हृदय को चीर डालूंगा। इस प्रकार करते देख गदाधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भांति भांति के अनन्य विनय करके उनके इस काम से निवारण किया। तब ये बड़ी देर के बाद होश में आई। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के पाद पद्मों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किन पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? आप तो दीन वत्सल हैं। मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता। तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूँ। मुझे तो एकमात्र श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी? प्रभु कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो। तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन ही तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय हैं। निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त के से हैं। जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारा पार ना रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मग्न होकर आनंद अश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई।
वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य ही करने लगते, कभी फिर लेट जाते और कभी आप ही आप कुछ सोचकर जोरों से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते ही वे आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमा सबको पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मनोमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना करना। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ, इस प्रेम को आपकी ही दया का फल समझता हूँ। आपसे भी भिन्न कोई दूसरे कृष्ण है इसका मुझे पता नहीं। ये कहते कहते गदाधर प्रेम में विवल होकर रुदन करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमा सबको पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे। रास्ते में गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गए। प्रभु को देखते ही वे वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं? प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब हमारी बहुत छलना ना कीजिए। इस व्यर्थ के जीवन को बिताते बिताते वृद्धावस्था समीप आ चुकी। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचाकर काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल ही यात्रा की। घर घर से मुट्ठी मुट्ठी अन्न मांगकर हमने अपनी जीविका चलाई। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना देना चाहिए। अब हमें किसी भी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो, यही पूज्य पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। ब्रह्मचारी जी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी जी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। हम तो दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहे हैं। हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दे दिया। बस इतना सुनना था कि ब्रह्मचारी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति नृत्य करने लगे। वे नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप सा भी करते जाते थे। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में से धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे। मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर के चावलों की कली को चबा रहे हो। इन दोनों के इस प्रकार प्रेममय व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी अपने को कृतकृत्य समझकर प्रेम में विभोर हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे।
प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2 ही 3 महीने में इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई और बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर पर आने लगे। किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसीलिए सभी प्रकार के लोग भीतर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोगों को तो निराश होकर ही द्वार पर से लौटना पड़ता था। संकीर्तन में खास खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था।